ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लरविन्दयतपत्रणीत येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयकपाण ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्विहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपालनम् पार्थो वत्स सुधीर्भुक्तो दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोरतटा जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती क्रमेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थां विगणघोरमकर दुर्योधनावर्ति चोदीरागलुभाण्डैरणनदीकवर्तकः केशव पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् ज्ञानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनशतपदैरहरः बीभीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिबलप्रध्वंसिनः श्रेयसि मोकं करोति वाचालं मङ्गलं गयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तः दिव्यैः अस्मै वेदयेषाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमशानः ज्ञानायवर्तिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः याशान्तं न विदुषिरशिरजला देवाय तस्मै नमः। ॐ शनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवकी गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविध्वजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतरात्मा में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए आगे पाठ
करते हैं। छठा अध्याय का अर्जुन प्रश्न पूछता है, वहीं से शुरू करते हैं 37 में। हाँ 40वां हुआ था प्रश्न पहले, जो आगे अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, अगर प्रश्न आपके अंदर है तो फिर इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। आयति है श्रद्धया श्रद्धयोपेतो, यहाँ पर श्रद्धया उपेतो है। योगा चलित मानुष अप्राप्य योग संसिद्धम का गतिम केशः गच्छति। कैश्चिन उभय भ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण ये तन्मे संशयम केशः छेतुम अर्ह अशेषतः। त्वदन्यः संशयास्य छेत्ता न ही उपद्रवति। यह 3 अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। उसके बाद भगवान का उत्तर है। तो प्रश्न का ये कल बताया गया था उत्तर। तो क्या पूछा था प्रश्न, कुछ है ध्यान में? क्या है बस तो देख करके नहीं कुछ नहीं, ध्यान नहीं है, भूल जाता, कोई बात नहीं। देखो इसमें कोई सुनो, कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं होता आधा रह जाता है। ये अर्जुन अर्जुन चलो ठीक है। देखो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मनुष्य का काम ही भूलना। अगर देखो, अगर हम हर एक जन्म के संस्कार पिछले जन्म के केवल रखें तो इस जन्म में पागल हो जाएंगे। या क्या कभी कभी आप को यह ध्यान नहीं होगा कि 2 दिन के पहले आपने क्या खाया था। किसी को ध्यान होता है क्या क्या 2 दिन के पहले क्या क्या एक्टिविटीज हमारी सुबह से लेकर के शाम तक हुई थी, वो पता नहीं होता, भूल जाता है। वह तो छोड़ो, जैसे मान लो आपके माता पिता या कोई घनिष्ठ से घनिष्ठ परिवार में किसी का डेथ भी हो जाता है, तो महीने 2 महीने में उनकी यादें भूलती चली जाती हैं। और साल भर हो गया, 2 साल हो गया तो सब कुछ भूल ही जाता है। कहीं एक का दुख का कोई विशेष होती है तो सब भूल जाता है। अगर ये भूले ना तो क्या होगा, मनुष्य उसी में पागल है। तो अब भूलने का यह नहीं है कि वह घटना ही बोलती हैं, शास्त्र भी होगा वो भी भूलता है। कहते हैं शास्त्र को अगर डेली पेजों को न पलटा जाए, पान के पत्तों को, इसका एक बहुत सुंदर हमारे एक ज्योतिष गुरु थे बताते थे, पान का पत्ता न फेरा गया घोड़े के नाल, पता नहीं कैसे ऐसे बताते थे वो, अच्छा कविता के रूप में। तो पान का पत्ता अगर नित्य नहीं फेरा गया सुबह शाम तो पत्ता सड़ जाएगा। शास्त्र का पेजेस नहीं अगर उसको फेरा गया, इसका मतलब उसको अगर दोबारा हम नहीं इसकी आवृत्ति करते हैं तो भूल जाएगा। इसी प्रकार से घोड़े की नाल होता है, जब चलता है ना तो उसको भी कुछ करते हैं। क्या करते हैं, कोई घोड़े वाला होगा बताएगा। उसमें अगर ढेरी उसके साफ, क्योंकि इसमें कांटे कूटे भी गड़ सकते होंगे ना, उनको निकाल करके साफ किया जाता है। जो कुछ है खैर वो हमने किया नहीं है ना, ज्यादा उसके बारे में कुछ आइडिया है। तो आयाती तो कभी कोई चीज कहने का तात्पर्य है, अगर भूलता है तो उसके लिए हमें पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव है। स्वभाव है तो स्वभाव अपने तरफ होगा। जैसे पानी ऊंचे से नीचे की तरफ जाता वैसे हमारा स्वभाव भूलना बोले। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, फिर उसको देखते रहना चाहिए, पढ़ने को पलटना चाहिए, तो फिर हमें वह स्मृति में ताजा बनी रहेगी। आयाती है प्रश्न यहीं से है, 37 से लेकर 39 श्लोक तक है। आयति कहा, आयति का मतलब जो प्रयत्नशील नहीं है, जो योग में जत्न नहीं करता। मान लो योग का मतलब क्या है, अब ये भी समझना पड़ेगा ना, योग क्या मतलब क्या है। योग का मतलब आसन प्राणायाम नहीं है जो आप लोग करते हो, तो आप कोई कहा जाए कि आसन प्राणायाम करते हैं। योग का मतलब यह है कि अपने मन को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए जो भी क्रिया करते वही योग है। जैसे अगर आप यम नियम का पालन करते हो, ध्यान करते हो,
क्योंकि आसन प्राणायाम इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि आसन अगर आप नहीं करेंगे तो शरीर थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो बैठ नहीं सकते हैं देर तक। आपके शरीर की चंचलता को दूर करने के लिए आसन श्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ इसको आसन के माध्यम से इसके रोगों को दूर करके एक आसन में देर तक बैठ सकते हैं, तो और ध्यान के लिए आपका पित्त होगा। प्राणायाम जो करते हैं सांसों को सामान्य करके, वहीं से एकाग्रता हमारा शुरू हो जाता है, तो मन एकाग्र हो जाता है। 100% नहीं होता है, लेकिन वही मन एकाग्र हो गया और वही भगवान में उसको लगा दिया गया। क्योंकि मन का दो ही काम है, या तो वह संसार के विषय में जाएगा, क्योंकि इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी पहले से ही हैं, तो यह संसार के विषयों का जो भोग करेगा, या नहीं दूसरा यह है वह परमात्मा में लग जाएगा। जब उसको कोई धीर पुरुष उस परमात्मा में उनको मोड़ करके लगाया कि अंदर तो उससे भी प्रिय वस्तु बैठी हुई है, उसको देखो, उसका स्पर्श करो, और उसी के द्वारा मुखार बिंदु से निकल रहा, इसीलिए कहते हैं एक अनाहत नाद निकलती है, अनाहत नाद अपने आप ही आवाज निकलती है। आप ध्यान करोगे तो जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो आवाज भी आती है, कई बार शंख की ध्वनि भी निकलती है, उसको देखना है, सुनना है। कान को एक तरफ कर ले, उस पर लगा दिया, अपने आप ही मन एकाग्र रहा है। वास्तव में योग का यहाँ पर मुख्य प्रयोजन यह है कि वृत्तियां जो हैं हमारी कोई न चले, वृत्तियों का नाश हो जाए। क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग जो है चित्त के वृत्तियों का निरोध है, यह योग का प्रयोजन है। अनिरोध हो गया तो आप स्वयं अपने स्वरूप में, ततो दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। और वैसे तो जो आप अगर आपकी वृत्ति कोई नहीं चल रही, बिल्कुल शांत है, तो वही आप परमात्मा की स्थिति, आत्मस्वरूप की स्थिति में बैठे हुए। यही हमारा वेदांत थोड़ा सा इसके बिल्कुल विपरीत बल्कि करता है कि वृत्ति है वही योग है। वृत्ति है मतलब वह वृत्ति जो है उस परमात्मा में लगी हुई है, परमात्मा का चिंतन कर रही है। वृत्ति नहीं उठेगी तो परमात्मा का चिंतन कैसे करोगे? तो परमात्मा वृत्ति चिंतन करती है। तो वह जब आपका मन एकाग्र हो गया, मन को उपासना के माध्यम से भगवान में लगा दिया, तो बिल्कुल भगवान उस परमात्मा और आप एक हो जाओ, द्वैत नष्ट हो जाए, तभी आपको अभय भी हो जाओगे, और आपके अंदर हो वह स्वरूप का ज्ञान होते ही आपके सारे पाप कर्म इत्यादि नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही कहता है अर्जुन, जो कि साधक योग मार्ग में परिश्रम तो नहीं करता है, परिश्रम करने का उसका नहीं मन करता, अयति है, लेकिन श्रद्धा उपेतो, लेकिन श्रद्धा है, उसका भगवान के प्रति श्रद्धा है, योग के प्रति श्रद्धा है, आस्तिक बुद्धि है, तो उससे युक्त है। और जिसका जैसे मान लो कई लोग होते हैं, हमने व्यवहार में देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 महीने साधना किया, 4 महीने साधना किया, साल किया, 2 साल किया, फिर छोड़ देते हैं। दोनों प्रकार के साधना, योग की साधना हो या इस ज्ञान मार्ग में आकर के साधना करते हैं, या भक्ति मार्ग के कोई भी साधना करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती है कि वो छोड़ देते हैं, चाहे वो स्वयं बीमार पड़ गए या हाँ कोई न कोई कारण बन ही जाता है कि छोड़ देते हैं, फिर उसको ग्रहण करने में उनको प्रॉब्लम होती है, दोबारा उनको शुरू करने में वो फिर समस्या आती, शुरू नहीं कर पाते हैं। और उसी बीच में अगर उनका शरीर छूट जाता है तो एक योगा चलित मानस अप्राय योग संसिद्धम, वह चंचल मन के कारण, क्योंकि उनका अंतकाल में मन योग से युक्त तो था, लेकिन चंचल चलायमान हो गया, अप्राप्त, और योग के सिद्धि को नहीं प्राप्त किया। तो का गतिम, हे कृष्ण, उसकी कौन सी गति होती है? वह जीव जो है कहाँ जाता है? वह क्या नरक में जाता है या स्वर्ग में जाएगा, या कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? कश्चित उभय माने दोनों तरफ, दोनों क्या, यही एक संसार की गति और एक परमात्मा। कश्चित उभय भ्रष्ट छिन्ना भ्रमि वनश्यति, हे महाबाहो, वह जो आश्रय रहित है,
आशय युक्त नहीं, आशय रहित हो गया और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित होकर के कर्म और ज्ञान मार्ग दोनों से क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। यहाँ पर आया एक शब्द आया है छन्ना, छन्ना, छन्ना माने काट देना, भ्रष्ट होकर हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। हाँ देखो, कश्चित उभय मतलब दोनों से, कौन दोनों, वही जो दो रास्ते हैं, मार्ग हैं, एक कर्म का रास्ता और एक ज्ञान योग का रास्ता, तो दोनों से विभ्रष्ट, भ्रष्ट हो गया है, छिन्न, काट दिया किसी ने, किसने काट दिया, उसका मणि अपने आप ही काटा है। ब्रह्म इव नश्यतः, भ्रष्ट होकर के छिन्न वे बादल के बाद नष्ट हो गया, अप्रतिष्ठ हो, वो अपने स्वरूप में नहीं स्थित हो पाया। हे महाबाहो, विमोढ़ो, क्यों नहीं स्थित हो पाया, कि वह मूर्खों में भी श्रेष्ठ है। तो हे भगवान, वह नष्ट होता है, क्या होता है, उसकी गति क्या होती है, क्या वो नष्ट हो जाता है, बादल की माफिक क्या वह नष्ट हो जाता है या नहीं, नष्ट हो जाता है या नहीं नष्ट होता है, क्या है, समझ में आया। कश्चित उभय, यह दो जो रास्ते बताए गए हैं, एक कर्मयोग, कर्मयोग के अंदर फिर सारे भक्ति योग भी आ जाता है, यह योगाभ्यास भी आ जाता है, ध्यान योग सभी रहते हैं, और ज्ञान, यह जो दोनों रास्तों से मोहित हो गए, साधना किया, कुछ समय के बाद मोहित हो गया, किसी कारण से मन उसका चलायमान हो गया और उसका साधना टूट जाता है। अब टूट गया क्या, छिन्न भिन्न हो गया, मतलब वो बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश करता भी है तो वो कर ही नहीं पाता, आगे बढ़ ही नहीं पाता, शुरू नहीं कर पाता, तो उससे भ्रमित हो गया है। तो क्या, हे महाबाहो, मतलब यहाँ पर अर्जुन भगवान को, पहले भगवान को किसी श्लोक में कहा था महाबाहो अर्जुन को, अब अर्जुन कहता भगवान को महाबाहो, हे महाबाहो, तो क्या वो नष्ट हो जाता है या नहीं नष्ट होता है, इसके बारे में आप, या बादल के भांति नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि छन्नो शब्द दो बार आया है। देखो, पहले आया कश्चिन उभय विभ्रष्ट छन्ना भ्रमिव नश्यति, नहीं, दो बार इस दूसरे श्लोक में आया था, यहाँ पर नहीं है, वहां पर एक ही है, विमूढ़ो ब्रह्मापति, नष्ट होकर के छिन्न भिन्न बादल के बाद नष्ट हो जाता है या नष्ट नहीं होता, इसके लिए आप बताइए। एतन में संशयम कृष्ण, यह मेरे अंदर संशय है, शंका है। हाँ, नीचे वाले में छेतु शब्द दोबारा है, छेतुम अर्हस अशेषता, क्या संपूर्ण रूप से वो नष्ट हो गया, शेषता से काटने का अर्थात नष्ट करने के लिए आप समर्थ हैं, और आप जो है उसको रोकने के लिए समर्थ हैं, आप चाहें तो उसको वो नहीं कटने पाएगा क्योंकि आप समर्थ हैं। तो अतः अन्य संशयास्य, आपके सिवा अन्य कोई, छेदता माने काटना, उस संशय को, उस शंका को कोई निवारण उसका नहीं कर सकता, या उस शंका को कोई काट दूर नहीं कर सकता ही उपबद्धते, तो इसलिए आप क्या करें, आपको ही इसका नाश करना चाहिए। और मेरे पूछने का यही अभिप्राय है कि हे भगवान, यह जो हमारे अंदर शंका आ गई है कि जो भ्रष्ट हो गया, साधना करते करते अपने पथ से विमुख हो गया, मोहित हो गया, चाहे वह कर्मयोग कर रहा था, कर्मयोग का मतलब भक्ति योग, ध्यान योग या योग अष्टांग योग कुछ भी कर रहा था, या यज्ञ इत्यादि कर रहा था, कुछ समय तो चलता रहा ठीक ठाक, बाद में वो छूट, मतलब अब नहीं कर रहा है, और फिर शुरू नहीं कर पाया और उसका प्राण निकल गया, तो उसकी क्या गति होगी, क्या वह नष्ट हो जाता या नहीं हो जाता। तो यह जो शंका हमारे मन में हुआ, इसको आपके सिवा दूसरा दूर नहीं कर सकता, तो आप ही इसके बारे में बताइए। समझ में आ रहा प्रश्न? यह प्रश्न है, कोई दूर नहीं कर सकता। देखो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा, श्री कृष्ण भगवान से पूछ, ऐसा है, यह शंका जो है ना मनुष्य को खा जाती है। तो कभी भी किसी, चाहे वह सांसारिक वस्तु हो और चाहे पारलौकिक वस्तु हो, शंका हो तो तुरंत उसका निवारण करना चाहिए। आपसे जो श्रेष्ठ ज्ञानी है उनसे पूछ करके उसको अपने मन से निकाल करके संशय रहित हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं बीमार हूं
नित्य प्रति सोचते जाओ कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, तो आप बीमार रहोगे, आप ठीक हो ही नहीं सकते हो। इसलिए हमेशा हमें क्या सोचना चाहिए, मैं तो बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा परमेश्वर ही हूँ, मेरे अंदर तो कोई समस्या ही नहीं है, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ। तो जैसा आप सोचोगे यही चीजें जो है ना अंत समय में भी होता है। अंत समय में जो वह सोचता है, जो विचार आते हैं किसके, जो जीव, जिस जीव का यह शरीर प्राण निकल रहा, शरीर छूट रहा है, उस जीव के अंदर उस समय जो विचार आते हैं, उसी विचार के पूर्ति के लिए, उस कामना के पूर्ति के लिए जो जोनि उपयुक्त होती है, उसी जोनि में वह बात जाता है। अगर आपको आया कि हमारे बिना यह मंदिर नहीं रह सकता, या जो छिप करके निंदा सुनते रहते हैं, दूसरों की कोई निंदा बता रहा, दूसरे के बारे में दो आदमी बात कर रहे हैं, तीसरे की अच्छिप करके सुन रहा है कि मेरे बारे में तो नहीं कह रहा, वो छिपकली होती है, छिप करके सुनने वाले। हाँ, छिपकली होती है। तो इसलिए कोई अगर किसी थर्ड पर्सन की बातें कर रहा है, वहां पर अगर आपसे बात कर रहा है या आप किसी कारण से वहां पर आ गए, तो तुरंत वहां से चले जाइए, या समर्थ हो तो उसको कहिए कि भाई निंदा करेगा तो उनके इस पाप को तू भोगेगा, जो सुन रहा वो भी भोगेगा। मैं सीधे मत बताओ, और नहीं आप उससे उस समर्थ नहीं हो कि वो उसको परास्त कर सको, तो सीधे से चुपचाप हाथ जोड़ लीजिए कि मेरे को अमुक कार बहुत अर्जेंट आया है, अभी फोन आया था, मैं भूल गया था, मैं जा रहा हूँ। जैसे उसने थर्ड पर्सन की चर्चा किया, आप निकल जाइए, क्योंकि आपको सुनना नहीं है। कोई ना कोई ऐसे काम में अगर झूठ बोलना पड़ा तो कोई बात नहीं, पाप से आप बचोगे, ठीक है ना। एक और चीज है, लौकिक संसार की चिंता करना या परमात्मा की। यह मन जो है ना, यह दो ही काम कर सकता है। देखो होता क्या है, जब वह साधना पर चल जाता है, आपने मान लो आप साधना पर चल रहे हो, आप ज्ञान के प्राप्ति के लिए या भजन योग इत्यादि कर रहे हो, इस साधना पर चल रहे हो, तो अज्ञान, वैसे तो अज्ञानी ही माने जाओगे जब तक ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी अज्ञानी जो करते हैं, संसार में जो अज्ञानी आनंद लेते हैं, उस अपने अज्ञान के कारण वह आनंद आपको नहीं मिले। और चूंकि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, अभी ज्ञान हुआ नहीं, तो वहां का भी आनंद नहीं मिला, तो आप बीच में हो गए, बीच में वही आनंद लेते रहे। हम लोग बीच में हो गए ना। देखो जितने भी अज्ञानी हैं, कम से कम अपने उनकी इंद्रियां संसार के विषयों में जा करके थोड़े समय के लिए, चाहे वह इतना सा ही हो, उनको खुशियां दे रही है। चाहे रसना इंद्र के माध्यम से, चाहे कानों से बहुत बढ़िया फिल्मी गाना सुना, या जो कुछ उनको लगता है, या नेत्र से बहुत सुंदर रूप, फल फूल या व्यक्ति देख करके उसे अपने को मुग्ध हो रहे हैं, या गंध से जो इतर फूले लगाते हैं। लेकिन आप जो कि ज्ञान के पथ पर चल चुके हो, इस समय आपका मन नहीं लग रहा है कुछ दिनों से, तो आप उधर का भी आनंद लेने में सकुचाओगे। उधर नहीं, क्यों सोचोगे तो पाप है, ठीक नहीं, इससे नहीं होगा। और परमात्मा को पाए नहीं, अपने आत्म तत्व में स्थित नहीं हुए, तो उधर का भी जो आनंद नहीं मिला, न इधर का मिलेगा न उधर का। तो यही वास्तव में अर्जुन का यही प्रश्न है कि ऐसा जो होता है वह योग से भ्रष्ट हो गया, इसको कहते हैं योग से भ्रष्ट। तो उसको क्या कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आगे भगवान बताते हैं नहीं 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 नहीं, जितना आप साधना कर सकते हो किए हो, वो कभी नष्ट नहीं हो, आगे ही है। इसलिए हमेशा हमें साधना आगे बढ़ाती रहना चाहिए, दूसरों का भला करते रहना चाहिए। जो भला आपने किया है वह कभी नष्ट नहीं होता। एक कोई सज्जन थे, वह कहते थे एक बार मथुरा वृंदावन गए हुए थे घूमने के लिए, उन्होंने क्या देखा, एक गरीब आदमी है, वृद्ध है, भगवान के प्रति उसका लेकिन प्रेम पूरा है। वहां पर ऐसी मूर्तियां बिक रही थी, बिकती रहती हैं, तो
एक बार राधा की मूर्ति देखता है, एक बार कृष्ण की, एक बार दोनों के जोड़ों की, हर एक के दाम पूछता है, फिर जेब देखता है तो पैसे कम पड़ते हैं, तो सोच नहीं पाता क्या लें क्या ना लें। वह सज्जन उनके किसी कारण से वहां पर कुछ सामान रखे थे, उनके दोस्त या अन्य परिवार के लोग गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, और वो वहां पर देख रहे थे कि यह आदमी बहुत श्रद्धालु दिखाई देता है, लेकिन पैसे के अभाव में ले नहीं पाता है, भगवान से इसका प्रेम है। उन्होंने वहीं से आंख मारा उसको और ऐसे कर दिया कि भैया जो लेता उसको दे दो, क्योंकि झुझला रहा था उस पर, पैसा मेरे दिया है मैं दे दूंगा, जो भी लेते वो दे दो। अपने निकाल करके उसको दिखाया कि ठीक है। अब वो उसको क्या, उसको पैसा चाहिए दुकानदार को, कहता चलो ठीक है, आप बारंबार आपके पास लगता है पैसे नहीं है, लेकिन आपका प्रेम भगवान के प्रति मैं दे देता हूँ, जो निश्चय कर लो वह मैं दे देता हूँ। तो जो उनको प्रिय था वो ले गए, राधा कृष्ण को ले गए, और बाद में वो जो महाराज थे वो पैसा वैसा दिए उनको, कोई बात नहीं। अब इतना खुश हुआ वह जो गरीब आदमी था, तो वह जो महाराज जी थे दूसरे जो पैसा दिए थे, कह रहे थे अब हमारे घर में जो है ना तांता लग गया भगवान के राधा कृष्ण की मूर्तियों का। तो अगर आप किसी का भला करते हो तो उससे कई गुना भला वह परमात्मा स्वयं करता। कहाँ से वो आ रहा है, कौन दे रहा है, ये आप वो आदमी तो नहीं दे सकता ना, लेकिन वह परमात्मा, चूंकि आपको परमात्मा के निमित्त दिए हो तो वह कई करता। कहते हैं 12-13 थोड़े दिन में ही 6 महीना के अंदर हमारे पास 12-13 भगवान के सुंदर सुंदर, उससे भी सुंदर सुंदर मूर्तियां आ गई। हमें बांटना पड़ा लोगों को, हमारे पास रखने का जगह नहीं। तो तात्पर्य यही है, जो कभी भी दूसरे का भला करता है तो उसका भला तो ही भगवान स्वयं करता है। और यहाँ भी वही है कि जितना जिस साधना करते हुए जिस स्तर पर आप पहुंच गए उससे नीचे नहीं गिरोगे। जैसे मान लो ऊपर जा रहे हो, सीढ़ी से जा रहे हो, आप मान लो 2 फ्लोर पर पहुंच गए, तीसरे फ्लोर पर जाना है, 1 फ्लोर चढ़ना बाकी रह गया, और वहीं से बिल्कुल थक गए आप, गर्मी से लोटपोट हो गए, जो कुछ हो गया तो नहीं गए। तो बाद में जब थोड़ा सा शरीर में ठीक होगा, चढ़ोगे तो नीचे से नहीं चढ़ना पड़ेगा ना, 2nd फ्लोर से ही चढ़ना पड़ेगा ना। वही चीज है, साधना से आप जहां पर पहुंच जाओगे वहीं से चलना पड़ेगा आगे, उस जन्म में दूसरे जन्म में वहीं चलना पड़ेगा। तो आप जो है जन्म से ही उस भगवान के रास्ते पर आप लग जाओगे। यही चीजें भगवान, बिल्कुल यही भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। यह जो हाँ आगे 40 से 42 तक यही बताया, भगवान यही कर रहे हैं। देखो 40 में भगवान, इसके बाद भगवान उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ न एव न अमुत्र विनाशास्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, हे अर्जुन, न एव मतलब एव इह मतलब इस लोक में, न अमुत्र, अमुत्र माने स्वर्गलोक, दूसरा लोक, परलोक, न परलोक में, विनाश अस्तस्य विद्यते, यह जो यह जो आपने साधना किया है नष्ट नहीं होता। न ही कल्याण कृत कश्चित्, जो भी किसी का आपने कल्याण किया है तो वह कल्याण करने वाला वह जो जीव है वह दुर्गति को नहीं प्राप्त करता, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। हाँ, तो वह ऐसा जो योग भ्रष्ट हो जाता है, किसी कारण से उसकी साधना टूट जाती है तो उसकी दुर्गति नहीं होती। पहली बात तो यह भगवान ने बताया, न तो इस लोक में और न तो उस लोक में कभी भी उसकी साधना नष्ट नहीं होती। जो उसने अच्छा कर्म किया है, दान भी दिया है, तो वो नष्ट नहीं होता है। पहले की अपेक्षा मान लो इस समय कोई मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का जन्म पाया, दूसरे जन्म में पशु का जन्म पा गया तो वह नाश हो गया, हीन भावना हो गई, नीचे हो गई ना। लेकिन मनुष्य है, दोबारा जो है मनुष्य के ही जन्म मिला, उच्च कुल में मिला,
या देवता के रूप में मिला, गंधर्व के रूप में मिला, तो उसकी परमोति हो गई। यही है, जो अच्छा कर्म करता है, हाँ, अच्छा कर्म करता है वो नीचे नहीं जाएगा। पहली बात तो अपने से मान लो जिस परिवार में आप हो, जिस रूप में हो, जब दोबारा जन्म लोगे तो कम से कम इससे नीचे आपको नहीं जाना, इससे ऊपर ही जाओगे। मनुष्य के योनि में आओगे तो इससे भी ऊपर ही जाओगे, मतलब इससे अच्छा खानदान मिलेगा आपको, ठीक है। किससे मिलेगा कि यह जो आपने अच्छे कर्म किए, वह जो आपने ज्ञान के रास्ते पर चला, ज्ञान विद्या को प्राप्त करने के लिए, विद्या को दूर करने के लिए चले और प्रयत्न भी किया, लेकिन किसी कारण से बीच में आपका प्राण निकल गया तो कोई बात नहीं, तो वह आप भ्रष्ट नहीं होगे, आपका जो भी किया हुआ है सब विद्यमान रहेगा, यह भगवान बताते हैं, सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर भाष्य में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमूत्र माने क्या होता है? न अमूत्र परस्मिनी व लोके, मतलब इस लोक या उस लोक की बात हो गई, उस लोक की। अमूत्र माने अकेली होता है स्वर्ग इत्यादि, क्योंकि वहीं जाता है। न एक शब्द आया है विनाशः तस्विदति, न अस्ति नाशो नाम पूर्व अस्मात् हीन जन्म प्राप्ति स जो भ्रष्ट अस्ति। तो यह जो लिखा हुआ है कि वह नष्ट हो जाता है, तो यह ऐसा मालूम होता नष्ट हो जाता, तो कहते हैं नष्ट नहीं होता, बल्कि जिस, वही जो मैंने बताया है पहले, जिस परिवार में है उससे नीचे दर्जे में नहीं आता है, ऊपर ही जाता है। ऊपर आप देवता बन सकते हो, गंधर्व बन सकते हो, उसी में और अच्छे परिवार में जन्म ले सकते हो। अभी आगे बताएंगे। न ही जस्मात कल्याणकृत शुभकृत, कल्याणकृत मतलब अच्छा कर्म किया, शुभ कर्म किया, पुण्य किया, कश्चित दुर्गति, दुर्गति नहीं होती। तात तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण इति पिता तात उच्यते। कहते हैं तात शब्द का जो अर्थ है ना, यह दोनों रूप में प्रयोग करते हैं। पिता को भी कह सकते हैं, पुत्र को, भाई को भी, गुरु को भी, शिष्य को, सबको कह देते हैं। तो यहाँ पर यह है कि तात कहते हैं, पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, अतः पुत्र को भी तात कहते हैं। क्योंकि देखो, पिता पुत्र के रूप में कैसे उत्पन्न होता है, यह तो समझ में नहीं आया होगा ना। अगर आपका मन उस परिवार से लगा हुआ है, अंतिम समय में जब मृत्यु की घड़ी आ गई और उस समय उसी परिवार के बारे में आप चिंतन कर रहे हो, अपने पुत्र या पुत्री की चिंतन कर रहे हो, तो आप शरीर छोड़ने के बाद उसी पुत्र के गर्भ से पैदा, उसी से पैदा हो, हाँ वही होगा। और वह क्या होगा, तो आप उसी पुत्र का वही होगे। यानी इसीलिए यह सब कुछ तात शब्द दोनों से किया जाता है। चलिए, किंतु अश्य भवती, यह कैसे होता, जोग भ्रष्ट का क्या होता है? प्राप्य पूर्ण कृताम लोकम उषित्वा शाश्वती क्षमा शुचीनाम श्रीमताम गेहि जोग भ्रष्टो अभिजायते। यह जो आपने पूर्ण कर्म किए हैं ना, लोकान उषित्वा, उषित्वा शब्द का शब्द अर्थ बताया, भाषम अनुभूय शाश्वती नित्यम, मतलब वह जो आपने शुभ कर्म किया उसको फल का आप भोग करोगे, शाश्वती क्षमा, अनगिनत समय तक। और फिर शुचि नाम, क्योंकि देखो पुण्य का फल भोग जब लेता है मनुष्य, तो वह खत समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। चाहे कोई स्वर्ग में जाए और कहीं भी, तो जैसे जैसे पुण्य जितना इकट्ठा है उतना सुख आपको मिलेगा, और जैसे वह समाप्त होता है तैसे आप रिटर्न टू पवेलियन आ जाते हैं। ट्रांसफर क्या होता है, वो आप वापस आ जाते हो, फिर दोबारा जन्म होता है। देखिए, ट्रांसफर का मतलब अलग है, दोबारा आप फिर इस मृत्युलोक में आते हो, किस जोनी में आओगे वो आपके कर्मों के अनुसार डिसाइड होगा, तो यहाँ आओगे। और इसी की बात हो रही है, तो उसमें कहाँ पर आओगे यह बताया जा रहा। शुचि नाम श्रीमताम गे, श्रीमता कहते हैं जो धन धान से संपन्न होते हैं। शुचि नाम पवित्र, पवित्र पवित्र भी हैं, यानी संस्कार युक्त भी हैं और धनी भी हैं। उनके घर पर आप जन्म लेते हो, उनके पुत्र के रूप में। कौन?
जो भी योग भ्रष्ट हो जाता है। योग भ्रष्ट जो अपने साधना से किसी कारण से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया, मृत्यु पर्यंत मृत्यु के बाद वह अपना सुख पूर्ण का भोगने के बाद वह किसी पवित्र योगी किसी श्रेष्ठ कुल में जो कि संस्कारित है वहां पर जन्म लेता है और अपना साधना वहीं से प्रारंभ करता है। देखो धनी दो प्रकार के, धनी दो प्रकार के, एक तो जो खानदानी धनी होते हैं, खानदानी धनी, खानदानी धनी जैसे उनके बाप दादा परदादा से ही उनके यहाँ देखेंगे पवित्रता होती है, कोई अभिमान नहीं होता है धन का। और जो अभी क्षणिक जो धनी हो गए ना, जैसे गरीब परिवार में पैदा हुआ और कुदरती ऐसी उसके पिछले जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ, वो IAS पास हो गया, तो लूट खसोट करके अपना महाल इत्यादि बना लिया और इतना अभिमान होगा कि आपको कुछ नहीं समझेंगे। तो ऐसे लोगों के यहाँ पवित्रता नहीं होती है, लेकिन जो खानदानी होते हैं और भगवान में वरमण हमेशा आप जितने भी आपके श्रेष्ठ महात्मा लोग अरे पुरुष हुए हैं उनका इतिहास पढ़िए, वह भगवान के अद्वितीय भक्त थे, उनके अंदर भगवान के बिल्कुल हमेशा बिना भगवान की आराधना किए हुए कोई काम नहीं करते थे। राजा महाराजा स्वयं करते थे, तो ऐसा नहीं है। चाहे महाराणा प्रताप का देख लो, शिवाजी का देख लो, किसी हर एक जो श्रेष्ठ पुरुष हुआ है वह भगवान की आराधना तो करता रहा। कौन उसका गुरु हुआ या नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन जो गुरु कर लिया उसका कल्याण हो जाता है, गुरु नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता, क्योंकि गुरु मार्गदर्शन होता है और वो मार्ग को कहा नहीं गया तो सीधा कहा गया ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू का, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। अगर आपने गुरु को समर्पित कर दिया तो वह गोविंद को लखाने वाला वही होता है। अब हनुमान जी का देखो, हनुमान जी को अरे तुलसीदास जी को किसका करना था, भगवान से भगवान का दर्शन करना था, उन्होंने गुरु पकड़ा हनुमान जी को, हनुमान जी मिले। अब हनुमान हालांकि एक किसी बेताल था उसके कहने पर आए थे, उसने बताया था, वो बात अलग, वहां कहानी में नहीं जा रहा हूँ। अब हनुमान जी एक ले गए जहां पर भगवान आते थे, वहां पर चंदन लगाते थे और फिर चले जाते थे। एक दिन आए चले गए तो हनुमान जी ने पूछा महात्मा जी आपने दर्शन कर लिया, कहते नहीं मेरे को पता नहीं लगा। तो दूसरे दिन जब फिर भगवान आते हैं कहते कोई चिंता मत करो, मैं दूसरे दिन आपको ध्यान दिलाऊंगा। तो वहां पर क्या बताती हैं, 80 घाट के तीर पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसो तिलक देत रघुवीर। वहां पर चित्रकूट का है तुलसीदास। 80 घाट काशी में है शायद, तुलसी जो कहीं भी हो, 80 घाट तो मेरे ख्याल से काशी में है, चित्रकूट में 80 घाट नहीं है। लेकिन जो वर्णन कुछ लोग आप चित्रकूट की बात करते हैं, कहीं भी हो, मतलब वह घाट 80 घाट आया है, कहीं भी हो वह हाँ, मतलब इस प्रकार के से भगवान कैसे दर्शन होता भगवान का। यहाँ पर भाव यह है कि बिना गुरु के कुछ नहीं। हनुमान जी गुरु के रूप में, तो हनुमान जी को गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और गुरु ने भगवान का दर्शन करा दिया, तो फिर चरण पकड़ लेते हैं और फिर बाद में बात खत्म। तो और ये क्या, हमारे गुरुदेव इसको बारंबार कहते हैं, तुलसीदास जी के अरे महाराणा प्रताप और शिवाजी में अगर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें तो शिवाजी किसी भी हालत में महाराणा प्रताप से न तो श्रेष्ठ योद्धा थे, न तो उतना उनके पास सैन्य इत्यादि बल भी था, लेकिन उनके गुरु समर्थ रामदास जी थे। और इनके ऐसे समर्थ गुरु का कोई नाम नहीं आता है कहीं इतिहास में। थे लेकिन वह तो कोई ऐसा गुरु नहीं थे कि मतलब उस रूप में कि जो कि तत्व ज्ञानी हो। तो हालांकि इनका लाइफ भी, इनका जीवन, उनके पूरे खानदान का बहुत अच्छा रहा उच्च कोटि का। भगवान की पूजा शुश्रूषा कहीं जाना तो मैंने उसके पहले नित्य करना ही करना है, घंटा 2 घंटा सभी
चाहे माताएं हो या चाहे पुरुष वर्ग हो, दोनों भगवान में श्रद्धा तो थी, इक्का दुक्का को छोड़ करके, लेकिन फिर भी उसका परिणाम कई गुना श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे ही मान लो आपके बच्चे हैं, अगर आपका किसी मतलब घर में, आपका मतलब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, जो उसके माता पिता हैं या दादा दादी हैं, अगर सुबह उठ करके भगवान की पूजा करते हैं तो छोटा सा बालक भी वहीं पर जाके बैठ जाएगा। बेशक वह माता पिता या दादा दादी के प्रेम में वहां बैठेगा, लेकिन उसके अंदर एक भावना जग जाती है, एक संस्कार पड़ जाता है भगवान की पूजा का, आरती दिखाने का, और वह बड़ा होता है तो भी वह करने लगता है, देख करके करने लगता है। तो इसलिए उचित यही होता है कि अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाने पर आप स्वयं करोगे तभी तो आएगा। अगर मान लो आप स्वयं झुक करके पैर पर नहीं पड़ोगे, बच्चे को कहोगे तू पैर छू, तो कैसे छुएगा? वह तो देखेगा माता पिता या जो भी जिसके साथ गया, चाचा चाची बुआ इत्यादि, उनको देखेगा ना, जो वह कहेंगे वही करेगा। हाँ, और छोटे बच्चे को अगर संस्कार वहां से नहीं मिलता तो आगे वह संस्कारित नहीं होता, जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अब आइए बिहारी श्यामा आगे क्या कहती हैं। प्राप्य पूर्ण कृता लोकान उषित्वा शासती समान। वो तो बता दिया शायद, इसको हो गया ना। अच्छा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजाते, जो पूर्ण करता है उसका पूर्ण इकट्ठा रहता है, उसके मरने के बाद वह नष्ट नहीं होता, और वह स्वर्ग में ऊंचा लोक में जाकर के, श्रेष्ठ लोक में जाकर के उसका भोग करता है। जब वह समाप्त हो जाता है तो पुनः इसके पास आता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र जो संस्कारित भी हैं और धन धान से पूर्ण हैं, उनके घर जन्म लेकर के वह योग भ्रष्ट उनके यहाँ जन्म ले करके अपनी साधना वहीं से आगे बढ़ा देता है, और उस जन्म में फिर मुक्त हो जाता है। योग मार्ग प्रवृत्त सन्यासी सामर्थ्य प्राप्त गत्वा, मतलब पूर्ण कर्म, जो पूर्ण किया, क्या पूर्ण कर्म क्या है? अश्वमेध यज्ञ किसी ने किया है या अन्य चीजें किया है, तपस्या किया है। उषित्वा का मतलब भाषम अनुभूय, जो वासनाओं का अनुभव किया हुआ है। शाश्वती का मतलब नित्य, समा का मतलब कई संवत्सरान तद भोग क्षय, जब वह संवत्सरान मतलब कई वर्षों तक जब उसका भोग क्षय हो जाता है, जो पुण्य जो किया वह क्षय हो जाता है। शुचि नाम जितोत्काराम श्रीमताम, श्रीमताम का मतलब विभूति मताम गेहे, वो जो चीज बताया गया बस वही है पवित्र लोगों के। अगला श्लोक देखिए, 42वां। अथवा, अब भगवान कह रहे हैं कि यह जो भ्रष्ट है अपने कर्म के अनुसार या तो पवित्र जो होते हैं, पवित्र होते हैं, संस्कारित होते हैं, उसे एक संभ्रांत परिवार होता है उसके यहाँ जन्म लेता है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि के यहाँ, या अथवा कह रहे हैं जोगिनाम एव कुले भवति धीमताम, जोगियों के परिवार में वह श्रेष्ठ जन्म होता है। क्योंकि अगर योग किया हुआ है, मान लो समाधि लगा रहा है, तो वह कहाँ उसका जन्म होगा? उसका जन्म योगियों के यहाँ होगा। एत विद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म जदृशम, कह रहे हैं कि ऐसा जन्म उपरोक्त दरिद्र विशेष जोगियों के कुल में उत्पन्न होता है, वह इस लोक में पहले बताए वे श्रीमान के कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा अत्यंत दुर्लभ है। कह रहे हैं जो श्रीमान अच्छे कुलों में पैदा होता है उसके अपेक्षा या जोगियों के घर में जो जन्म लेता है वह सबसे श्रेष्ठ है, बेशक वह दरिद्र ही है तो क्या। हाँ, मतलब क्यों जोगी श्रेष्ठ क्यों है, ये प्रश्न होता है ना। क्योंकि जोगी जो होता है वो हमेशा निरंतर अनवरत उस भगवान में ही अपने को समर्पित करता है। और कोई संभ्रांत परिवार होगा तो पूजा पाठ करेगा, ठीक है, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेगा, वो अपना काम भी करेगा, अपना जो भी उसका फैक्ट्री है, ऑफिस है, उसको भी देखेगा, चलाएगा। और जोगी के पास कोई काम नहीं है,
खाने पीने का है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन उसका मीन क्या है, मुख्य क्या प्रयोजन है कि हमारा और वह जो परमात्मा, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम वही हैं जो परमात्मा है और अपने को उसी आत्म तत्व में वो रमण करता है। इसका बहुत फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा? आगे बढ़ें, क्योंकि 2-3 श्लोक की समाप्ति कर देते हैं, अभी समय भी है, क्योंकि कल से हम फिर 8वां अध्याय शुरू करेंगे। 7वां बीच में बाद में करेंगे, 8वां क्यों करेंगे? उसका कारण यह है, यह जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में गीता जी का 8वां अध्याय या श्रीमद् भागवत पुराण, तो भागवत पुराण सुनने से भी अच्छा लाभ मिलता, वही जो अपने पूर्व माता पिता इत्यादि उनका कल्याण होता है, और वही लाभ 8 गीता जी के 8वें अध्याय का भी पाठ करने से होता है। तो 12-13 दिन जो भी बचा होगा, 2 दिन तो शायद या 3 दिन चला गया, तो कल से उसी का करेंगे और इस पितृपक्ष में 8वें अध्याय को समाप्त करेंगे, और जब समाप्त हो जाएगा पितृपक्ष भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम 7वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। वो तो कोई बात नहीं, आगे पीछे। अब इसके बाद आगे देखिए, जसमात, क्योंकि क्यों दुर्लभ है, कह रहे हैं कि योगियों के यहाँ जन्म लेना क्यों दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संजोगम लभते पौरद देहिकम जतते च ततो भूय संसिद्धौ कुर्नंदन। योगियों के कुल में जो पहले शरीर में होने वाले जो बुद्धि का उसको संजोग मिल जाता है। जैसे एक कोई अनुभवी डॉक्टर है, अनुभवी डॉक्टर है, और उसके पास आप जाते हैं तो उसका जो ज्ञान है, जो उसका अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर रोगी को दवा एक दे करके उसको संतुष्ट कर देता है, वो उसका कल्याण है। और जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर मान लो उतने अनुभवी डॉक्टर नहीं हैं, तो फिर उस रोग का निदान, पैसा बेशक ज्यादा लेंगे लेकिन उसका रोग का निदान कम समय में नहीं कर पाए, करेंगे लेकिन कम समय में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं तत्रतम बुद्धि संजोग, क्योंकि वहां पर बुद्धि संजोग का मतलब ज्ञान का संजोग होता है। योगियों की जो अपनी प्रतिभा है उसका संजोग होकर के, भाई जो एक योगी का पुत्र होगा, तो जो उस, मान लो आपका बेटा है, तो आपका ज्ञान उसको मिला कि नहीं मिला? जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आप विद्या सीखे होगे, वह जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ा होगा, उसके अतिरिक्त यह जो संस्कार है अपना, वो भी उसको दिए होंगे। तो उसी प्रकार से उन योगियों का संस्कार जो है उस बेटे के प्रति आता है, यह उसकी महानता है। उसी को कहते हैं बुद्धि का संजोग पाता है। अर्थात योगी कुल में जन्म लेते ही उसका पूर्व जन्म में जो स्मृति होती है वो उसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बुद्धि से संबंध हो गया उसका सीधे। अरे वही जो बताया था, बच्चा छोटा बच्चा ही माता पिता को देखा ऐसे करते हैं, और पूर्ण जन्म का उसका पुण्य था, वही करता था, तो वह उसका पूर्ण जन्म का प्रारब्ध उभर जाता है, और वह शुरू से ही, बचपन से ही वह अपने मार्ग पर ऊपर उठ जाता है, सब ध्यान आ जाता है उसको, और उस संस्कार के बल से उसको सिद्धि के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वह तो प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करके फिर उसको दोबारा आना नहीं पड़ता। तत्र योगी नाम कुले तम बुद्धि संजोगम, मतलब तत्र का अर्थ यहाँ पर योगी के कुल की बात। बुद्धि संजोगम का मूल बुद्धिया संजोगम, बुद्धि संजोगम लभते पार्वदेहिकम, मतलब पूर्व अस्मिन देवे भव पार्वदेहिकम। यहाँ पर वही चीज जो हमने बताया है वही है कि उन योगियों का संस्कार उस बच्चे को पड़ता है, और जब संस्कार जो आप काम किए होंगे, मान लो पूरे जन्म में किए होंगे, एक पक्षी को लीजिए, पक्षी का बच्चा छोटा होता है, 2-4 दिन का हुआ, बल्कि पहले दिन से नहीं तो दूसरे, हमने तो देखा नहीं, अनुभव नहीं है, वह बच्चा माँ उड़ती है तो वो बच्चा भी जैसे छोटा सा थोड़ा सा चलने ऊपर करने लगा ना, ऐसे वो अभी उड़ना शुरू कर देता है। तो वो कहाँ से उड़ना कर रहा है? पूर्व जन्म का संस्कार है। हाँ, पूर्व जन्म का संस्कार है।
आप देखो कई काम आपके इस जीवन में ऐसे करते होंगे कि उसके लिए किसी से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी होगी, किसी विद्यालय में उस काम को करने के लिए नहीं गए होंगे, पहले कर लिखे हो और वही संस्कार आपको आ गया। जो पिछले जमाने में डाकू रहा होगा, चोरी या काम पेशा रहा होगा, ये जन्म जब दूसरा जन्म लेता है तो उसको किसी डाकू से सीखना नहीं पड़ता है, आदत पड़ी हुई है, बस वही काम शुरू कर देता है। तो इस शरीर की वृद्धि से उसका संयोग कैसा होता है उसके लिए बताते हैं। इसके पहले देख लो, मतलब केवल उनका संस्कार से बुद्धि का संयोग होने का मतलब जो साधक पूर्व अगले जन्म में मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद योगी के कुल में पैदा होता है, वह उन अपने माता पिता का जो योग का संस्कार उसको बालकाल में मिलता है और उससे उसके पूर्व जन्म की जो तपस्या थी, जो पुण्य था, वह आगे बढ़ उभर जाता है, प्रकाशित हो जाता है और उससे वह परिश्रम करके बचपन से ही परिश्रम करके वह मुक्त हो जाता है। अब कह रहे हैं शरीर का बुद्धि से कैसे संयोग होता है, तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं पूर्व अभ्यासेन तेन एव हीयते ही वशोपिश जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म वर्तते। कह रहे हैं पहले का अभ्यास जैसे बताया गया, जो पहले का अभ्यास है योग भ्रष्ट वही ही बसो परवश होता हुआ, क्योंकि पूर्व का संस्कार उसको बस में कर लेता है, वह उसको ज्ञान दिलाता है, वह जो है वह जो किया हुआ अभ्यास है उसकी जबरदस्ती अभ्यास के हिरियते माने होता है आकर्षित करना, खींचना, तो वह उस साधक को खींचता, किधर खींचता है, उस रास्ते पर। वह जो पहले संस्कार किया हुआ है उसको लेकर के पिता ने जो संस्कार दिया उस क्योंकि उसी लाइन में है इसलिए उसको खींच लेता है और खींच करके वह शब्द ब्रह्मा, क्योंकि उसका जिज्ञासु भी होता है तो वह ब्रह्म का बोध हो जाता है, वह पिता से उसको ज्ञान मिलता है और वह योगाभ्यास करके वह ऊपर चला जाता है, मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसका भाष्य देखो, न कृतम, एक दो लाइनें तीन लाइनें हैं, न कृतम चेत योगाभ्यास संस्कारात् बलवत्तरम अधर्मादि लक्षणम कर्मम तदा योगाभ्यास जनितेन संस्कारेण हीयते। योगाभ्यास संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्म आदि, बलवान क्या है योगाभ्यास से बलवान क्या है, अधर्म पाप कर्म, तो पाप कर्म जिसने नहीं किया हुआ है वही व्यक्ति योगाभ्यास जनित संस्कारों से आकर्षित होता है। अगर मान लो पाप भी किए हुए जन्म में जादे तो योग भ्रष्ट के यहाँ नहीं जन्म होगा, तो योग उसको नहीं खींच पाएगा, वह संस्कार नहीं खींच पाएगा। और यदि अधर्म चेत बलवत्तर, अगर अधर्म पापक्रम आपका बलवान होता है तेन योगज अपि संस्कार अभिवते, तो क्या होता है उससे जो योग्य जन संस्कार होता है वह दब जाता है। इसीलिए योगी के घर वही जाता है जो वह संस्कार किया हुआ, पाप उसका कम होता है। अब जो पाप किया होगा वो वहां थोड़ी पैदा होगा, ना तो धीमान के यहाँ पैदा होगा, ना योगी के यहाँ पैदा होगा, वो तो किसी वैसे परिवार में पैदा होगा। क्यों? योगी के यहाँ जा करके भी उसका संस्कार जब जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये देखो खींचता कोई है, चुंबक देखे हो, चुंबक किसको खींचेगा, लोहे के बुरादे को खींचता है, उसी को खींचेगा ना। तो वह जो संस्कार है योग जनित संस्कार किसको खींचेगा, जिसके अंदर योग के कुछ गुण है उसी को खींचेगा। अब वो पत्थर को थोड़ी खींच सकता लोहा, उसी प्रकार से यदि जो संस्कार की होगा आपका उसके, देखो इंद्रियों का भी देखो ना, इंद्रियां उसी विषय में जाएंगी। जैसे कर्ण इंद्री तो शब्द को ही ग्राह करेगी, दूसरी चीज को नहीं ग्राह कर सकती। नेत्र केवल रूप को दे सकता है, रसना केवल स्वाद को ही देखेगी। अब कोई कहे कि चावल दाल इत्यादि ठोस चीज खा रहे हो, रसना तो सूक्ष्म है, तो रसना केवल रस लेती है, स्वाद लेती है, वो तो पेट में जाता है, स्थूल शरीर में जा रहा आपका ना।
तो यह अभी इसका भाष्य पिछले श्लोक का और भी है। तत्क्षये तु योगजा संस्कार स्वयं एव कार्यम आरभते न दीर्घ कालस्थ विनाश तस्य इति अर्थ। कर्म का क्षय होने पर, पाप का जब क्षय हो जाता है कर्मों का, तो वह योग संस्कार स्वयं अपना कार्य आरंभ कर देता है। पिछला जो पाप है वह नष्ट हो जाता है, तो फिर वह आगे बढ़ना शुरू, तो फिर यह योग का संस्कार है। पाप जब समाप्त हो गया, आपने देखो एक अच्छे परिवार में हो, वह डेली योगी क्या होते हैं या यज्ञ भी करते हैं, अग्निहोत्र इत्यादि भी करते हैं, उससे पाप क्षीण होता है। पाप क्षीण हो गया, फिर वह संस्कार वो खींच लेता, उनको यह बता रहे हैं। स्वरूपम जिज्ञासु अभियोगस्य स्वरूपम जातुम इच्छन योग मार्गे प्रवृत्त सन्यासी योग भ्रष्ट सामर्थ्य स अपि शब्द ब्रह्म वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम अतिवर्तते। कह रहे हैं शब्द ब्रह्म को, योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट जो सन्यासी है, वह शब्द ब्रह्म को अर्थात वेद में कहे हुए कर्म फलों को उत्क्रमण कर जाता है, फिर योग को जान करके उसी का अभ्यास करता है। और उसका कहना ही क्या है, यहाँ पर जिज्ञासु का अर्थ सन्यासी ही लिया गया। जिज्ञासु का मतलब जानने वाला होता है, योग जानने वाला। तो इसका मतलब तो योग जानने वाला या जिस काम में प्रवृत्त हो रहा उसको तरफ उसकी रुचि है। लेकिन यहाँ पर जो है सन्यासी लिया हुआ है, क्योंकि सन्यासी ही जिसके अंदर संसार से बिल्कुल वैराग हो चुका है, और वही जो है आगे बढ़ता है उस अपने विवेक के आधार पर, और जो संस्कार उसको ज्ञान मिल रहा उसके आधार पर आगे बढ़ता है। तो योगित्व श्रेष्ठ किस कारण से है? कह रहे हैं योगी श्रेष्ठ किस कारण से है, तो बताते हैं यहाँ पर। रत्नादत्तमान तो योगी संशुद्धि क्लेशः अनेक जन्म संसिद्धि ततो जाति परमाम गति। जो यत्न पूर्वक इस योग साधने में लगा हुआ है, वह विद्वान योगी, उसका जो पाप है वह नष्ट हो जाता है। देखो यह ज्ञान मार्ग में यहाँ से भी योग का मतलब केवल, पहली बात तो यह न भूल करना, योगी का मतलब वह नहीं है कि जो आसन प्रणाम करता है। योगी का मतलब भगवान के तरफ, जो भगवान में से जुड़ने के लिए, भगवान को प्राप्त करने की जो रास्ता है, भजन करने वाला, भगवान की उपासना करने वाला भी है, भगवान की पूजा करने वाला, शास्त्र का सुनने वाला, यह सभी योगी हैं। क्योंकि आपका जो मार्ग है क्या है, या तो सबसे श्रेष्ठ है वैसे, लेकिन क्योंकि अभी पिछले पापक्रम नष्ट नहीं हुए हैं, पिछला जो कामनाएं हैं नष्ट नहीं हुई हैं, इसलिए इस ज्ञान को अंदर नहीं आता है, पाप भरा हुआ है। लेकिन फिर भी नष्ट तो हो रहा है ना, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो रहा है। तो योग का मतलब यही योग साधना, वो चाहे वो योग ध्यान वाली साधना हो, चाहे अष्टांग योग वाली बात हो, चाहे भक्ति वाली या तपस्या इत्यादि कर रहे हैं, फिर भी भगवान यहाँ पर बताएंगे क्या बता रहे हैं। वह इसीलिए अधिक साधन में लगा हुआ है, ठीक है। वह विद्वान योगी अपने विशुद्ध मतलब वह पापों से उसको नष्ट करके वह क्या करता है, अनेक जन्मों में जो जन्म से थोड़ा थोड़ा, एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों से जो थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा हुआ है, उन संस्कारों से वह पाप रहित होकर के वह योग की जो सिद्धि है, क्या सिद्धि है, सब में समत्व दृष्टि, उस योग को वह प्राप्त कर लेता है, और उसको प्राप्त करके वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। रत्नात् जतमान का अर्थ बताया, अधिकम जतमान इत्यर्थम, मतलब अधिक साधना में लगा हुआ है। सुसंधि क्लेशो मतलब विशुद्ध क्लेश, जिसका पाप क्षय हो गया, संशुद्ध पाप। अनेकेषु जन्मसु कश्चित कश्चित संस्कार जाता उपचितेन अनेक जन्म कृतेन संसिद्धि, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जन्म में उसने पुण्य किया, कई जन्मों से जो इकट्ठा हुआ पुण्य उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्धि, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर लिखा हुआ है अनेक जन्म। देखो भगवान ने बोला है दूसरे लाइन में, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि। यहाँ पर सुनो, अनेक जन्म संसिद्धि, उसको छोड़ो, सिर्फ इसको सुनो, अनेक जन्म संसिद्धि।
अनेक जन्मों से। वह पुण्य जो इकट्ठा हुआ है अनेक जन्मों से, संसिद्धि, वह जो पुण्य किया हुआ जो इकट्ठा हुआ है, तत्व जाति परमाम गति, उसी के कारण से उस परम गति को प्राप्त करता है, एक जन्म के पुण्य को नहीं। ठीक है ना। तो जो देखो आपका जो पुण्य है अगर उसको भोगा नहीं है और कोई कामना के रूप में किया भी नहीं कुछ पाने के लिए, वो इकट्ठा रहता है, और जब इतना इकट्ठा हो जाता है कि आपको कुछ करने के योग्य बनाता है, तब वह सारे आपके पापों को छीड़ करके और फिर आप उसके बल पर आगे बढ़े। मानते रहेंगे कहते हैं ऐसा होने के कारण क्या होता है, पढ़िए। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानोपि मतो अधिकः कर्मभ्य च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। कह रहे हैं वह योगी जो है भगवान मेरे मत में जो तपस्या करते हैं उनसे श्रेष्ठ हैं, उन्हीं से नहीं बल्कि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन ज्ञान का अनुभव नहीं किया उनसे भी श्रेष्ठ है। अच्छा, वो भी इनको भी है। देखो ज्ञानी है, ज्ञानी, अब इसको ज्ञानी तो नहीं मानते बोले, जिसने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो यहाँ पर अर्थ यही है कि शास्त्र का अर्थ उसने प्राप्त कर लिया लेकिन अनुभव नहीं हुआ उसके अंदर, तो अपने स्वरूप में तो नहीं बैठा ना। तो उससे भी, उस ज्ञानी से भी, और जो तपस्या करता है अपने शरीर को गलाता है इत्यादि, या तपस्या का वैसे तपस्या का अर्थ होता है हर एक में शब्द दृष्टि देखना, तो उससे भी वो श्रेष्ठ है। कर्मीभ्य स अधिको, और जो यज्ञ दान इत्यादि करता उससे भी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन मेरे मत में तो यह योगी इन सभी लोगों से श्रेष्ठ है। किससे किससे? जो कर्म में लगा हुआ, कर्म का मतलब यज्ञ दान तप इत्यादि कर रहा है, केवल तपस्वी है या शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया लेकिन अनुभव नहीं किया। क्यों हमने यहाँ पर लिखा नहीं वाला, क्यों काटा इसको, शायद भाष्य में शायद हो या न हो। ज्ञानम तत् शास्त्र पंडितम तद्भय अपि मतो ज्ञान अधिश्रेष्ठ लिखा हुआ है कि केवल शास्त्र विषयक पांडित्य है, भाष्यकार ने लिखा भी हुआ है, क्योंकि जब अनुभव हो जाता है ना तब तो वह सबसे श्रेष्ठ होता, तो परम पद को प्राप्त हो जाता है। अगर जिसको ज्ञान का अनुभव हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तो उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो उसको वह नहीं अनुभव हुआ है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान पूरा है, पूरा गीता जी आपका 700 श्लोक आपको कंठस्थ ही नहीं हुए, इनका अर्थ भी मालूम हुआ, अच्छी तरह से मालूम हुआ, जो आपको बताया जा रहा उससे भी बहुत अच्छा उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त, लेकिन उसका आप यह कहिए कि आप ज्ञानी हो गए, नहीं, क्योंकि अनुभव नहीं कर पाए ना, अपने अंदर उतार नहीं पाए ना। उपनिषदों का ज्ञान भी है आपको, वेदों का ज्ञान है, लेकिन अपने अंदर आपने उस प्रयास ही नहीं किया, आपके अंदर नहीं आया, फिर आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए। तो यही कर रहे हैं, तपस्या अधिको योगी ज्ञानेभ्य का मतलब ज्ञानम अत शास्त्र पांडित्यम, केवल शास्त्रों का ही ज्ञान हुआ है, तद्भय उनसे भी यह योगी श्रेष्ठ है। कर्मी भी का मतलब अग्निहोत्र आदि कर्म जो करता है, अग्निहोत्र, योगी श्रेष्ठ है। हाँ, योगी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? ज्ञानी से नहीं, उस ज्ञानी से नहीं जो कि जैसे हमारे गुरुदेव हैं, शास्त्र को भी जानते हैं और पूरे वेद को जानते हैं, और यही नहीं वह अपने स्वरूप में भी रमण कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार से ज्ञानी है उसी की बात नहीं हो रही है, केवल शास्त्र को जानता है, पंडिता है, पंडित बुद्धि है, लेकिन नहीं, उस पंडिताई की बात नहीं, शास्त्रों का पांडित्य ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं। जैसे प्रोफेसर में जो पढ़ाते हैं दर्शन शास्त्र, फिलासफर जो होते हैं दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, वह सारे वेदों को पढ़ाते हैं, सारे उपनिषदों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अनुभव नहीं करे। अंतिम श्लोक जो है यह 7वें अध्याय का संगति है, इसको सुने। योगिनाम अपि सर्वेषां मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम स युक्त तमो मद। कह रहे हैं नाना प्रकार के देवताओं की जो उपासना करते हैं उसमें से भी जो योगी श्रद्धा युक्त होकर के मेरा मिस वासुदेव में अपने मन को स्थित करके मेरा ही केवल भजन करता है, उसे मैं
सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, युक्ततम अतिशय श्रेष्ठ मानता हूँ। मतलब आपको हमेशा बताया जाता है किसी एक देव की आराधना करनी चाहिए, सबकी नहीं करनी चाहिए, सबको प्रणाम करो, इसलिए एक की करो। गुरुदेव हमेशा बारंबार कहते हैं एक देव, एक आराध्य हो, एक गुरु हो, एक मंत्र हो, उसका ही कल्याण। जो सबके पीछे पड़ा रहेगा ना, वो कहेगा वो जाएगा, कोई विपद पड़ेगी पुकारोगे, दूसरा कहेगा वो चला जाएगा, तीसरा कहेगा दूसरा जाएगा, उसी में कोई नहीं आएगा। और जब एक ही होगा तो हाँ कहीं का नहीं रहेगा। जैसे आपके 3 बेटे हैं तो वह कहेगा वो करेगा, हाँ दूसरा कहेगा दूसरा करेगा, और उसमें कोई नहीं करेगा अंत में। इसीलिए आपका कोई नहीं ख्याल रखने वाला कौन है, वही आपका अपना कर्म है। इसी के साथ इसको हम समाप्त करते हैं। बाकी कल इसका थोड़ा और विस्तार कर देंगे, फिर उसके बाद कल ही जो है शुरू होगा 8वां अध्याय। श्री महाभारते सहस्राम संहितायां वैशिक्यां भीम परमढ़ि श्रीमद्भगवद्गीता शुभनिष्ठुभ्यां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।